हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही पवित्र और ख़ास विषय के बारे में। तुलसी की सूखी लकड़ी के उपयोग और उसके अद्भुत लाभों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। सिर्फ ये पौधा ही नहीं, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। माता लक्ष्मी की सखी इन्हें कहा जाता है और बहुत सी जगहों पर सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में इनकी पूजा की जाती है। तुलसी हर घर में होती है, हर घर में तुलसी का पौधा होता है, उसकी पूजा भी होती है। लेकिन जब तुलसी मैया सूख जाती है तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब इस पौधे का क्या करें, सूखी तुलसी को हम किस तरह से उपयोग में करें। तो इसी बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जब तुलसी मैया सूख जाती है तो हमें उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे हम तुलसी की सूखी लकड़ी का उपयोग करके घर में सुख शांति और समृद्धि का बहुत ज़्यादा आगमन कर सकते हैं। तो तुलसी का सबसे पहला जो प्रयोग है सूखी लकड़ी से, जो तुलसी की सूखी लकड़ी है अगर आपके पास अधिक मात्रा में है तो उसका हम हवन कर सकते हैं। कहते हैं कि तुलसी मैया की लकड़ी से जो हवन किया जाता है उससे घर की पॉजिटिविटी में इतना ज़्यादा परिवर्तन आता है, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ती है, इस चीज़ से सकारात्मकता बढ़ती है। तो किसी भी बड़ी पूजा में हम तुलसी की लकड़ी से हवन कर सकते हैं। और तुलसी की लकड़ी से हवन हम जैसे पूर्णिमा पे, अमावस्या पे, एकादशी पे, चतुर्थी पे और जैसे अक्षय तृतीया और गुड़ी पड़वा, जो बड़े बड़े त्योहार होते हैं जैसे दिवाली, इन त्योहारों पे हम करते हैं। दिवाली पे तो विशेष करके हम कर सकते हैं क्योंकि दिवाली त्योहार ही लक्ष्मी मैया का होता है और इसमें हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो ये जो हम आहुतियाँ जो हवन करते हैं, इसमें आहुति देते हैं, लकड़ी हम जलाते हैं, उसका सीधा प्रभाव जो है प्रभु तक पहुंचता है। तो हवन बहुत ही अच्छा माना जाता है तुलसी की लकड़ी का। दूसरा है तुलसी का, अगर हम बड़ा जैसे अगर कम मात्रा में हमारे पास तुलसी की लकड़ी तो हम इसका दीपक में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जब भी दीपक जलाते हैं तो दीपक की जब हम बाती जलाते हैं उसमें हम छोटे छोटे टुकड़े करके और तुलसी की छोटी छोटी लकड़ियाँ डाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं डालते हैं तो अगर थोड़ी बड़ी मात्रा में, मतलब थोड़ी बड़े टुकड़े हैं तो उस पे हमें अच्छे से रुई लपेट लेनी है और रुई लपेटने के बाद उसको घी में करके और फिर उसमें हम जो है प्रभु की आरती कर सकते हैं। और जैसे एक लकड़ी अगर मोटी है तो एक लकड़ी ले सकते हैं और अगर पतली है तो 2-4 लकड़ियाँ लेंगे एक साथ और उन्हीं सब, मतलब थोड़ी सी मोटा बन जाएगा वो, उसके ऊपर हमें रुई, अच्छे से रुई लपेट देनी है पतली पतली, ताकि वो बंध जाएगा रुई से। और फिर उस रुई के ऊपर या तो हम तिल का तेल या हम घी लगा के, गाय का घी लगा के और फिर उसे प्रज्वलित करके और भगवान की जो आरती हम करते हैं शाम को या सुबह, हमें जैसे भी अच्छा मान, जैसे अभी वैशाख का महीना चल रहा है, इसमें हम प्रतिदिन इस तरह से शाम की टाइम पे तुलसी की लकड़ी से आरती कर सकते हैं। कार्तिक महीने में तो बहुत ही शुभ माना जाता है तुलसी की लकड़ी से आरती करना भी, और सीधी हमारी जो बात है ना वो प्रभु तक पहुंचती है और हमारे घर में जो है सकारात्मकता, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। अब सूखी लकड़ी को, जो तुलसी मैया की सूखी लकड़ी है, उसे या तो हम अगरबत्ती की तरह या फिर हम धूप बत्ती की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे नकारात्मकता ख़त्म होती है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है और नज़र दोष ख़त्म होता है और घर का वातावरण एकदम शुद्ध और पवित्र बना रहता है। धीमी धीमी खुशबू आती रहती है। तो हमारे हाथ में है कि हम इस लकड़ी को किस किस तरह से प्रभु की सेवा में अर्पित कर सकें, क्योंकि जो तुलसी मैया है ना, उन्होंने पूरा अपना देह इस रूप में किस लिए, प्रभु के लिए ही, प्रभु को ही समर्पित किया है, क्योंकि उनके बिना तो, उनकी लकड़ी के बिना तो प्रभु को भोग भी नहीं लगता। तो हम ये तुलसी में मतलब धूप और दीप की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे ये तुलसी का बारीक बारीक मैंने निकाला है पत्तियाँ। अगर हमारे पास कभी तुलसी नहीं है और हमें भोग लगाना होता ही है प्रभु को रोज़, तो हम इसे एक अलग ही डिब्बी में रख सकते हैं। और फिर जब भी हमें भोग लगाना है, जैसे जल में, दूध में, दही में, फल, मेवे, मिठाई जो भी हम भोग लगाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा इसे डाल देंगे ना, उससे भी जो है प्रभु हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। उसके अलावा इस जो ये पाउडर हमने यूज़ किया है, इसको जैसे हमारे बच्चों को या हमारे पति को हम थोड़ा सा उनके खाने में मिला के भी दे सकते हैं। उससे भी उनका गुस्सा शांत होता है, नकारात्मकता ख़त्म होती है, शुद्धता, पवित्रता बनी रहती है। इसके अलावा अगर आपके पास मोटी लकड़ी है, तो मोटी लकड़ी से हमें तुलसी की माला बना सकते हैं। तुलसी की माला जो है पहनने से मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और शुद्धता, पवित्रता बढ़ती है। तो तुलसी की माला है ना, हमें ज़रूर से पहननी चाहिए। भगवान विष्णु की, बाल गोपाल की कृपा हम पे बनी रहती है तुलसी की माला पहनने से। तुलसी की माला पहनने से हम जो है, हमारी भक्ति में बढ़ोतरी होती है। जैसे हम मंदिर में जल भर के रखते हैं या गंगा जल रखते हैं, तो उसमें भी हम तुलसी की लकड़ी का इस तरह से टुकड़ा डाल सकते हैं। जैसे अभी गर्मी है, गर्मी में तुलसी में यहाँ इतनी ज़्यादा पत्तियाँ, इतनी ज़्यादा मतलब तोड़ने में हमें लगता है कि यार सूख ना जाए, कहीं से दिक्कत रहती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम संभाल के रखते हैं, तो सूखी लकड़ी वगैरह तो हम जो वो घर के मंदिर में हम जल रखते हैं, गंगा जल होता है ना, उसमें हमें डालने से तो वो और उसमें उसकी शुद्धता बढ़ती है, पवित्रता बढ़ती है और प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस जल में का जो पवित्रता का प्रभाव है वो बढ़ता है, पूजा का प्रभाव, पूजा में जो है भक्ति का प्रभाव बढ़ता है। तो हमारे मंदिर में हम जैसे दीपक भी हम जला सकते हैं और इस लकड़ी को हम अलग से कहीं पवित्र स्थान पे भी रख सकते हैं, जिससे हमारे मंदिर की, हमारे घर की सकारात्मकता, ऊर्जा बढ़ती है और नेगेटिविटी ख़त्म होती है। जो घर का वातावरण है वो शांत और सुकून भरा होता है। तो तुलसी की सूखी लकड़ी के कुछ विशेष प्रभाव होते हैं। घर में सकारात्मकता आती है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है और विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। घर का वातावरण शुद्ध और शांतिमय होता है। उसके कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी है। लकड़ी जैसे सूखी लकड़ी जो पवित्र पौधा है ये, तो इसको जो ये डंठल वगैरह होते हैं ना, इनको इधर उधर कूड़े में हमें नहीं फेंकना है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। गंदगी में हमें इसे नहीं फेंकना है, पैर के नीचे ये नहीं आनी चाहिए। अगर जैसे इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारे गार्डन में भी इस लकड़ी को, जैसे हम अगर गार्डन में कोई फूल पौधा लगा रहे हैं, तो उसमें गमले के नीचे भी हम इसे रख सकते हैं, उसके ऊपर से मिट्टी डाल के इस तरह से भी हम रख सकते हैं। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा दूसरे प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव इसका ज़्यादा है, इसलिए इसे अधिक से अधिक हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा जो घर का वातावरण है ना, वो सकारात्मक हो और नेगेटिविटी इसकी ख़त्म हो। तो पवित्रता के साथ ही इसे हमें रखना है, गंदगी में हमें नहीं फेंकना है, इसका सम्मान करना है। और अगर हम जैसे पौधे में या घर में हमें यूज़ नहीं करना है, थोड़ी ज़्यादा है मात्रा में, तो हम जो बहता जल है ना, उसमें भी हम इसे डाल सकते हैं। और उसके अलावा जैसे तुलसी मैया की एक लकड़ी से, छोटी सी एक लकड़ी से, एक पत्ती से, जैसे भगवान 56 भोग नहीं खाते, लेकिन अगर तुलसी रख देते हैं हम, तो वो भोग स्वीकार करते हैं, प्रभु भोग पा लेते हैं। तो तुलसी का इतना बड़ा प्रभाव है। इसके अलावा जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और अगर उसकी मृत्यु में भी हम इस लकड़ी को रखते हैं ना, तो वो वैकुंठ को पहुंचता है, वैकुंठ धाम जाता है। तो इसकी भी, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है इसका, कि किसी को जो तारने का काम है ना, तो बहुत ऐसा प्रभाव होता है, मतलब बहुत जगह पर ऐसा होता है कि कहीं मिलती नहीं। और बहुत से लोगों को अगर उनके कर्म अच्छे होते हैं, तो उनकी जो जब उनको मुक्ति धाम ले जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी उन्हें जो है तुलसी मैया की लकड़ी प्राप्त होती है, जिससे उनका उद्धार होता है। तो यहाँ पर मैंने है ना तो यहाँ पर मैंने तुलसी की लकड़ी से ऐसे रुई लपेट के और इसकी जो है जोत बना ली थी। तो इसको मैं, इससे मैं यहाँ पे प्रभु की आरती करूँगी और
आरती में इतना सुकून मिलता है ना, प्रभु की आरती और जो सूखी लकड़ी से आरती अगर हम कर रहे हैं तो हमारे मन में भी सुकून होता है, सकारात्मकता घर में पॉजिटिविटी होती है और प्रभु भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रीझते हैं इन चीज़ों से। तो यहाँ पर ये जो लकड़ी है ना, इस वाले घर की तो मेरी तुलसी मैया अभी हरी भरी हो गई थी वापस, लेकिन उस वाले घर पे जो मैंने वहाँ एक जगह मिट्टी रख के और सासू माँ ने एक गमले टाइप बना रखा था, उसमें उगी हुई थी। तो वो मिट्टी हमने वहाँ से हटा दी, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो नीचे तक पानी इसमें आ जाता है। यहाँ पर मैंने तुलसी के जो बीज हैं वो भी निकाल लिए हैं, ताकि मैं ऊपर गमलों में इनको डाल दूँगी, जिससे और बहुत सारी तुलसी हमारे घर में आ जाएगी और हमारे घर को वृंदावन बना देगी। तो यहाँ पर मैंने आरती वगैरह कर दी थी और उसके बाद जो ये बाकी की डंठल बचे थे, इनसे भी मैं इसी तरह रुई लपेट के और इनको रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे इनकी आरती करनी हो तुलसी की लकड़ी से तो मैं इसे घी में डिप करके और फिर तुरंत ही आरती कर पाऊँगी। तो यहाँ पर ही अब करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो, और वीडियो में कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।